हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का उर्दू का 23 सितंबर मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 23 सितंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 10 का उर्दू का पेपर है प्यारे बच्चे, और आपका विषय कोड 103 है। आपका निर्धारित समय 1.5 घंटा का दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या बताऊंगा, फिर सब्जेक्टिव का बताऊंगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स करते जाइएगा। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हमद के लघवी मानी क्या है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, चलिए, तौबा के निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके निसाब में शामिल हमद के आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ली सिंफ से है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सोहेल अजीम आबादी के इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका प्यारे बच्चे, तो देखिए रेहाना कौन थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, फिरार का ताल्लुक किस नस्ली सिंफ से है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, 7 नंबर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर मेहरात रखते थे। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, चलिए निज़ाम क्या आपका कि निज़ाम शमसी में ज़मीन के नसीयत क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, बालो ज्ञान का कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मनकद हुआ। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो 9262838329 पर नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर बच्चे, ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए और आप सारे बच्चे जो ना इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए आलमी हिद्दत कैसा मसाइला है। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सर सैयद की पैदाइश कब हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, रिया के मजमून निगार कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हयात जदीद किसकी सना है। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, नाविल तौबा नसू में मरकजी किरदार कौन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, नदीर अहमद ने किसकी तालीम तालीम व तरबियत के लिए नाविल लिखे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, दर्ज जेल में नाविल निगार कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, चकबस का पूरा नाम क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, चलिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए शामिल निसाब नज़म मुनाजिर फितरत कैसा शायर के बेहतरीन मिसाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चा आपका, क्या बोला गया कि जो रो हम जो रो हम में है उसमें अपनी रुबाइयाँ है। ये मिसरे किस शायर का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर देख लीजिए, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जगन्नाथ आज़ाद का कौन सा नज़म आपके निसाब में शामिल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इनमें से क्या बोल रहा है कि इनमें से किस
किस अवस्था का ताल्लुक बिहार से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? हिंदी किस जबान से निकली है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उर्दू किस तहजीब की जबान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का जो ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए क्या है आपका कि मज़हब की ज़िद क्या होगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 27 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए हालत की जमा क्या होगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका? दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से मुअन्नस कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, अब सारे बच्चों को मैं क्लास 10 का जो है क्लास 10 का उर्दू का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दूं। अब मैं सब्जेक्टिव का बताने वाला हूं, तो आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए मेरे बच्चे, आपका जो है 30 में से आपको जो है 25 से बनाना था। मैं आपको 30 का 30 बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप सारे बच्चों को 30 क्वेश्चन में से 25 ही बनाना है। चलिए आपका जो मेरे बच्चे, आप जो है सब्जेक्टिव आंसर किया, तो आप सारे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए क्या बोला गया है कि 32 सवाल में से 5 के क्या आपका मख्तसर जवाब दीजिए। चलिए पहला में क्या, हमद में किसकी तारीफ की जाती है? दूसरा में उर्दू के दो अफसाना निगारों का नाम लिखिए। चलिए तीसरा में क्या बोला, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस शहर में पैदा हुए? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डी नंबर जो है आपका। चलिए ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल क्या कि गीतों में ग्लोबल वार्मिंग का अवर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? उसके बाद देखिए रसाला तहजीब अल खलाक किसने जारी किया था? उसके बाद देखिए ज़ेर निसाब नावल के अक्तबास से दो किरदार के नाम लिखिए। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चकबस का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? उसके बाद देखिए शायर की नज़र में इंडिया गेट हिंदुस्तान की तारीख का कैसा जवाब है? उसके बाद देखिए आर्या किस रूपासत की ज़बान है? उसके बाद देखिए आपका क्या है कि महंगी ज़बान बिहार में कहाँ कहाँ बोली जाती है? उसके बाद देखिए बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, मुंदरजा जेल में से किसी एक पर 3 सवालों का जवाब दीजिए, ठीक है। आपको इसमें से 3 में से किसी तीनों का जवाब देना है, ठीक है। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग 3 में से एक देना है। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, चलिए आप सारे बच्चों को मैं जो है ना बच्चे आपको आंसर की बता देता हूँ, आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए पहला का देखिए, हमद में खुदा की तारीफ की जाती है। दूसरा में देखिए, चलिए दूसरा में क्या है आपका? तो दूसरा में आप लोग आंसर की देख लीजिए, डायरेक्टली आप लोग आंसर की नोट्स कीजिए। उर्दू में दो आसान निगारों के नाम दर्ज झेल है, तो क्या क्या है आपका? सोहेल अजीम आबादी और निगार अजीम, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना शहर में पैदा हुए। दूसरा का डी देखिए, चलिए गीतू ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। चलिए अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देख लीजिए आप लोग। क्या बोला गया कि अखलाक पर शायर हमद ने जारी किया। उसके बाद देखिए जी नंबर का, कॉलेज की बीमारी की वजह से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देखिए बच्चे, आप लोग यहाँ जवाब दीजिए इसका। चलिए इसका भी जवाब देख लीजिए आप लोग, क्या बोला गया है। तो देखिए बच्चे आपका थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है जवाब उसका देखिए। चलिए यहाँ से थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, आप लोगों को बढ़िया से दिखेगा। चलिए अब देखिए, रमज़ान मुबारक के महीने में सारे महीनों पर तर, त- पर तरक्की हासिल है कि उसमें बेपनाह अल्लाह ताला की बेपनाह अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ की जाती है। वो बरकत उस महीना में होती है, जन्नत के दरवाज़ा खुल जाते हैं। आप सारे बच्चों को जो है महीना इसके बारे में बना के रखना दिए जाते हैं, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और क्या बोला शैतानों को कैद कर लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि लोगों की तौफीक ज़बान से ज़्यादा हासिल की जाती है होती है, जो मोमिन के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, फेल फाल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। फ़र्ज़ का अस्तर फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। रमज़ान का इब्तदाई मसहूरत रहमत और दरमियाई फ़ितरत क्या कहा जी, फितरत और आखिरी दरवाज़ा से खुलासा का है। उसमें एक एक रात सब कदर है, जिसमें पूरी रात इबादत क्या है, पूरी रात इबादत हर महीनों से बेहतर उसी सने में कुरान की करीम नाविल हुआ है। उसी दिन कुरान करीम का नाविल हुआ, ठीक है।
उसके बाद लिखना है आपको कि उस दिन मैं रोज़ा और क्या है, रोज़ा और रात में तरावी तमाम निज़ाम कायम किया जाता है। उसी तरह से महीना की रहमत और तामीर में है वे इंतबास इजाफ़ा हो जाता है। हर मोमिन बड़े बदाएं हर मोमिन बंदे को किसी न किसी दरवाजे में उसका एहसास एहसास दादा राख हो जाता है। ठीक है, आपको उतना जवाब देना था उस क्वेश्चन का। चलिए फिर बच्चे, अब थोड़ा सा जो है ना, अब इस क्वेश्चन का जवाब देख लीजिए आप लोग। क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 का ई का आंसर देख लीजिए आप लोग। क्या बोला गया है, देखिए, रुकिया भाभी पर गहरी तमाम जिम्मेदारियां थी। बच्चों के तालीम वक्त पर उनके खाने पीने का इंतज़ाम, अपने दीवार की खातिरदारी। रुकिया भाभी हमेशा माली दसवरों से दो चार रहती थे, इसलिए कि वह जिस कॉलेज का लेक्चरर थी वहाँ से उनका सिर्फ 400 रुपये मिलती थी। भाभी को लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, उसी से 50 रुपये मिल जाते थे। ले देकर, यही उनका कल आमदनी थी और खर्च बहुत ज़्यादा उनके शोहर का सियासत का शौक था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को क्लास 10 का उर्दू का जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में 23 सितंबर को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर दीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।